Hello students, today we are doing unit 7 of marketing management, that is product concepts and classification. प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफ़र करी जा रही है अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंजम्पशन के लिए, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सनालिटी, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़। मार्केट में जो भी चीज़ ऑफ़र करी जा रही है कि उसे कोई अक्वायर करे, यूज़ करे, कंज्यूम करे, वो प्रोडक्ट है। So, a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption. It includes physical objects, service, personalities, place, organization, and ideas. अब है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें तो प्रोडक्ट से फिज़िकल प्रोडक्ट की बात नहीं होती, हमने अभी डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उनकी 4 कैटेगरीज बना सकते हैं: कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, कंज्यूमर, इसे डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनका नाम कंज्यूमर गुड्स है। ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोप, पेन, फैन। अब कंज्यूमर गुड्स को भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। द गुड्स, those goods and services which are directly consumed by us are called consumer goods or products. These are also known as final products. For example, soap, pen, fan. These products are of different types. अब हम कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम जल्दी जल्दी खरीदते रहते हैं कम टाइम में, जो उन्हें हम कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ये सस्ते होते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदे जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है। जैसे सोप, पेन, मेडिसिन, टूथपेस्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम फ्रीक्वेंटली ख़रीदते रहते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए है ये चीज़ें, और ये चीप होती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदी जाती हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर फ्रीक्वेंटली परचेज with less time and efforts. These products are cheap and bought in small quantities. These products have standard price due to heavy competition. For example, soap, pen, medicine, toothpaste, etc. Now, shopping products. ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी नहीं खरीदते, और इनको खरीदने के लिए बहुत टाइम और एफर्ट्स चाहिए होता है कंज्यूमर्स को, इसीलिए हम इनको शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक कंज्यूमर अलग अलग जगह पे जाके शॉप्स पे पहले प्राइसेस को कंपेयर कर रहा है, कहाँ उसे प्राइस और क्वालिटी अच्छी मिल रही है। और ये जनरली क्या होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, इनके हाई प्राइसेस होते हैं, जैसे क्लोथ्स, ज्वेलरीज, टेलीविज़न। तो क्लोथ्स हम आप हर 2 हफ्ते में जाके थोड़ी खरीदते हैं, ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, या ज्वेलरी या टेलीविज़न, तो हम इसे बड़ा सोच समझ के अलग अलग जगह प्राइस क्वालिटी देख के ख़रीदते हैं। इसके बाद है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स है जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं, जिसके लिए कंज्यूमर बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगाते हैं। ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं और इनका बहुत कम कंपटीशन होता है, जैसे कार, आर्ट वर्क। तो ये स्पेशल है, इसीलिए सोच समझ के लेना होता है, और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, इसीलिए कॉस्टली भी होता है। दीज प्रोडक्ट्स हैव स्पेशल फीचर्स फॉर विच consumers spend a lot of time and money. These products are costly and have very few competitors, for example car, artwork, etc. Next types of products are durable and non durable products. अभी तक हमने कैटेगरीज देखी थी किसकी, हमने अभी कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरीज देखी थी: कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप जो हम देख रहे हैं आफ्टर कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज़ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो ये वो जो प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं बार 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 लंबे समय, वो होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हाई प्राइसेस होता है, एंड जिसको हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ड्यूरेबल नाम से पता चल रहा है जो कम ड्यूरेबल इज़ ड्यूरेशन, एंड जो ड्यूरेबल होगा वो लंबे समय तक चलेगा, जो नॉन ड्यूरेबल होगा वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। जैसे कि जो गुड्स पेरिशेबल होते हैं इन नेचर, मतलब वो
ख़राब हो जाते हैं जल्दी, उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, कुछ घंटे या दिन। तो ये प्रोडक्ट्स चीप होते हैं और इनकी हाई कंपटीशन होता है, ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। जैसे एग्स, फ्रूट्स, इनकी ड्यूरेशन नहीं होती, मतलब कम टाइम की ड्यूरेशन होती है इनका, और इनका प्राइस भी कम होता है। सो इसलिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है सर्विसेज। ये वो गुड्स है जो इनटैंजिबल है, मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये ऐसे गुड्स हैं जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप पैसे देते हो और आप सर्विस लेते हो, तो सर्विस क्या है? आप कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आप फील तो कर, मतलब आप इसको मेंटली, आपको सेटिस्फैक्शन तो हो सकती है लेकिन आप इसे देख छू नहीं सकते। जैसे डॉक्टर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है लेकिन एक बार मिली ख़त्म, आप इसको देख नहीं सकते। लॉयर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो ये भी एक तरह के गुड्स ही हैं। सो दीज गुड्स आर intangible, which means cannot be seen, touched or felt by us. These products provide mental satisfaction. For example, services provided by doctors, lawyers, teachers, etc. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि ये एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, इनसे और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते। सो दीज प्रोडक्ट्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। वी डू नॉट डायरेक्टली कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स। जैसे मशीनरीज, ये बड़ी कॉस्टली होती हैं, बहुत कम बायर्स होते हैं, क्योंकि इसको मशीनरी को वही खरीदता है जिसको फर्दर कुछ प्रोड्यूस करना होता है। इनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नाउ अब हमने प्रोडक्ट समझा और सर्विस भी समझा। प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन सर्विस को हम स्टोर या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स टैंजिबल होते हैं नेचर में, मतलब आप इसे छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं, इन्हें हम देख छू फील नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कंपनी से, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उस प्रोडक्ट को, उसको हम, जैसे नेस्ले है, नेस्ले इज़ अ कंपनी एंड मैगी उसका प्रोडक्ट है, तो हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कंपनी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, लेकिन सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते उनके प्रोवाइडर्स से। जो सर्विस आपको मिल रही है प्रोवाइडर से, उन्हें आप उनसे अलग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी मेजरेबल होती है, आप उसे नाप सकते हो यूनिट्स में, लेकिन सर्विसेज को आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ यूनिट। सो प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रोडक्ट्स आर tangible in nature, that means we can see, feel, touch the product. Products can be separated from the company producing the product. Quality and quantity of a product is measurable in terms of unit, whereas services cannot be stored and transported. Services are intangible in nature, that means we cannot see, feel, or touch the service, but service cannot be cannot be separated from its providers, whereas service are not measurable in terms of units. Now, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि जब मार्केट करी जाती है सर्विसेज की, मतलब इसके बारे में प्रमोट किया जाता है, प्रोवाइड करी जाती हैं सर्विसेज, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो द फॉलोइंग आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है वो इनसेपरेबल होती हैं, जैसे मैंने बोला प्रोवाइडर से आप सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन बी हेटेरोजेनस, अलग अलग हो सकती हैं, आपको यहाँ आपको डॉक्टर से कुछ और सेटिस्फैक्शन मिली, कहीं और कुछ और मिल सकती है। तो ये अलग अलग होती है। जैसे प्रोडक्ट में आज गुड डे बिस्किट खा रही हूँ, कल खा रही हूँ, मुझे सेम टेस्ट आएगा, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि वो होमोजेनस है। लेकिन सर्विसेज आर नॉट होमोजेनस, दैट दे आर हेटेरोजेनस। सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। नो ओनरशिप, आपने कहीं जाके ट्रीटमेंट करवाया, क्या वो ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर रहेगा? नहीं, आपको दोबारा दिक्कत होगी, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट तो हम खरीद लेते हैं, तो वो हमारा ही हो जाता है, हमारी ओनरशिप हो जाती है। सर्विसेज आर पेरिशेबल, एक बार यूज़ करी फिनिश। सो देन प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अ सर्विस।
आप सर्विस को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है। एक एक करके आप डिटेल में समझते हैं। सर्विसेज आर इनसेपरेबल। तो एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर का। कस्टमर जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए जब सर्विस मिल रही है। अगर मुझे फेशियल कराना है, तो मुझे प्रोवाइड कर रहा है जो सर्विस, जो मुझे मेरा फेशियल करेगा, उसके आगे मुझे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा ना जब मुझे सर्विस चाहिए। तो सर्विस इनसेपरेबल है। देयर मस्ट बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर। उन दोनों के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। कस्टमर को फिजिकली प्रेजेंट होना होगा ताकि वो प्रोवाइडर से सर्विस ले सके। देन सर्विसेज में भी हेट्रोजेनस। जो एक सर्विस प्रोवाइडर है वो सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस बार बार नहीं दे सकता। ये डिपेंड करता है उसके मूड पे, सिचुएशन पे, कि वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो अ सर्विस प्रोवाइडर मे नॉट रेंडर द सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस अगेन एंड अगेन। इट मे डिपेंड ऑन द मूड एंड सिचुएशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। देन सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। मतलब सर्विसेज को देख नहीं सकते, स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, पेटेंट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। एंड इसकी वजह से कंज्यूमर्स के माइंड में एक अनसर्टेनिटी भी आ जाती है कि सर्विसेज ले या नहीं ले। सो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, स्टैंडर्डाइज, पेटेंटेड और स्टोर। दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। देन नो ओनरशिप। जो सर्विसेज होती हैं वो उसके ओनर के पास ही रहती है, उसकी ओनरशिप वो ही प्रोवाइड कर सकता है। हम ऐसा नहीं है कि सर्विस एक जने से दूसरे जगह के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। मैंने आज डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया तो मुझे भी ट्रीटमेंट करना आ गया, ऐसे नहीं होता। सो ओनरशिप ऑफ सर्विसेज ऑलवेज लाइज इन द हैंड्स ऑफ ओनर। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। देन सर्विसेज आर पेरिशेबल। एक बार आपने यूज़ कर ली तो आप उसका फ़ायदा दोबारा दोबारा नहीं उठा सकते। वी कैन नॉट द यूज़ सर्विस अगेन एंड अगेन। एक बार यूज़ कर ली, ख़त्म, इट वैनिशेस, इट पेरिशेस। सो ये एक चैलेंज बन जाता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। सो वी कैन नॉट यूज़ द सर्विसेज अगेन एंड अगेन। वंस used it perishes. It creates a challenge of balancing demand and supply. देन प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अ सर्विस। हम सर्विस को यूनिट्स में नाप नहीं सकते कि हमें कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी मिली सर्विस प्रोवाइडर से। सो वी कैन नॉट मेजर द सर्विसेज इन यूनिट्स। वी कैन नॉट मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो हमने क्या क्या चैलेंजेस देखे? Services are inseparable. Services may be heterogeneous. Services are intangible in nature. No ownership. Services are perishable. Problems in measuring a service. Now, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स रेफर करता है जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर करे जा रहे हैं बाय अ पर्टिकुलर सेलर। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आ जाती हैं प्रोडक्ट लाइंस। जैसे नेस्ले का एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्ले जो है वो मंच भी बनाता है। नेस्ले जो है वो और बाकी चॉकलेट्स भी बनाता है, मैगी भी बनाता है। तो नेस्ले एक पर्टिकुलर सेलर है, बट इट हैव डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइंस। जैसे प्रोडक्ट हम आईटीसी के ही देख लेते हैं। आईटीसी इट इज़ अ फेमस ब्रांड। तो उनके अंदर भी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं। उनके होटल्स भी हैं, उनके सिगरेट भी हैं, रेडीमेड गारमेंट भी है, ग्रोसरी भी हैं, पेपर भी हैं। तो हम देख ही सकते हैं कि एक ही सेलर के कितने सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। सो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर सेलर. Product mix consists of product lines. For example, the product mix of ITC consists of products lines like hotels, cigarettes, ready-made garments, grocery and paper. एक कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होती हैं जिनकी अपनी विड्थ होती है, लेंथ होती है, डेप्थ होती है, कंसिस्टेंसी होती है। सो प्रोडक्ट मिक्स में भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, सो प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ ये है कि उनके पास आईटीसी की बात कर रहे हैं, पर्सनल वॉश, ओरल केयर, लॉन्ड्री, डिओड्रेंट, स्किन केयर, हेयर केयर, उनके पास क्या क्या रेंज है प्रॉपर। तो ये हो गई विड्थ। प्रोडक्ट लाइन लेंथ की बात करें तो लेंथ में आप देख सकते हो कि पर्सनल वॉश में भी लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, हमम, डव,
पेयर्स, ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लॉन्ड्री में सर्फ एक्सेल, रिन, विल। तो आप देख सकते हो कि हर एक प्रोडक्ट लाइन, मतलब हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर भी प्रोडक्ट लाइन कितनी बड़ी है। सो दिस वाज आवर चैप्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट्स के बारे में हमने समझा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, सर्विसेज में क्या चैलेंजेस आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। सो this was unit 7, product concepts and classification. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.